एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता डायरीज। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो स्किन केयर से रिलेटेड नहीं है, आज की वीडियो है हेयर केयर से रिलेटेड। मैं बहुत सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, कि प्लस माइनस भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट दिस टाइम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि हेयर केयर से रिलेटेड है। और हेयर केयर में मेरा मेन प्रॉब्लम था डैंड्रफ। तो डैंड्रफ जब आपको होती है ना, तो उसमें ईचिंग होती है, उसमें हेयर फॉल हो जाता है और बहुत इरिटेशन होती है। और विंटर्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को विंटर्स में, जिन लोगों को डैंड्रफ नहीं भी होती है उन्हें भी हो जाती है, बट कभी कभी जो डैंड्रफ समर में भी रहती है। तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे, मैंने होम रेमेडीज भी ट्राई की थी। मैंने अपने इसी चैनल पे आपके साथ सैलसन शैम्पू का रिव्यू शेयर किया था, जो कि मुझे अच्छा लगा था और उससे डैंड्रफ चली जाती है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जितना टाइम आप यूज़ करोगे उतना टाइम के लिए डैंड्रफ जाती है। अगर आप प्रोडक्ट को यूज़ करना बंद कर देंगे तो वापस डैंड्रफ आ जाती है। सेम होम रेमेडीज़ में भी हो रहा था। मैंने आपके साथ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन जूस वाली वीडियो शेयर की थी। तो जब उसे लगाओ तो डैंड्रफ चली जाती है और जब नहीं लगाओ तो डैंड्रफ वापस आ जाती है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग लगता है मुझे। बट जड़ से ख़त्म नहीं होती। मैं चाहती थी कि डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी और मैं बहुत सारे प्रोडक्ट ट्राई करी थी। फिर से मुझे डॉक्टर भाग्यश्री की वीडियो में उन्होंने डैंड्रफ को लेके 2 प्रोडक्ट शेयर किए। सो मैंने सोचा कि इसे यूज़ कर लेती हूँ, होप रिजल्ट आ जाए। तो एक पहला प्रोडक्ट तो था ये सेल्सिया केटी एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इसको यूज़ करना था। एंड देन उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट था ये ट्राई क्लिंस का हेयर क्लेंसर। तो मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में मुझे रिजल्ट देते हैं, बट बाद में वो मुझे रिजल्ट नहीं देते हैं। जो प्रॉब्लम होती है वापस आ जाती है। तो स्टार्टिंग में मुझे दोनों बहुत अच्छे लगे। मैंने अपनी फ्रेंड से भी कहा कि भाई यूज़ करके देखो, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, आपको डैंड्रफ की इशू है तो ख़त्म हो जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे इन्हें यूज़ करके, बट बाद में डैंड्रफ फिर से वापस आ जाती है। और मैंने इन दोनों को एक ही बार यूज़ किया, दोबारा नहीं बाय किया, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा पैसा क्यों खर्च करूं, और मैंने नहीं लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे साथ ही मेरी फ्रेंड है, तो उनको बहुत ह्यूज डैंड्रफ का प्रॉब्लम था। ये डैंड्रफ ऐसे दिखेगी नहीं, बट अगर आप इसे कॉम करेंगे या थोड़ा सा ईचिंग करेंगे तो आपको वो दिखेगी। बट उनके जो डैंड्रफ थी वो स्कैल्प पे ना एकदम, क्या बोलते हैं, लेयरिंग हो जाती है ना, पपड़ी जिसे बोलते हैं, वो हो गई थी। और वो उनकी इतनी ज़्यादा थी और वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी और बहुत ऑकवर्ड भी लगता है ना। और वो भी डिफरेंट सी डैंड्रफ, मतलब उसको कुछ और भी बोलते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उनको बहुत, जैसे कहते हैं ना, सीवियर डैंड्रफ का प्रॉब्लम था। उन्होंने काफ़ी प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए थे, होम रेमेडीज़ ट्राई कर ली थी, बहुत कुछ ट्राई कर लिया था और बहुत परेशान हो गई थी। और उनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम 365 डेज रहती थी। फिर वो गई डॉक्टर के पास, उन्होंने उनको सजेस्ट किया शैम्पू और कोई मेडिसिन दी, एंड विद इन अ वीक उनको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गए। और अब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है डैंड्रफ से रिलेटेड। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि होम रेमेडीज़ से काम चला लेंगे, या कोई प्रोडक्ट किसी ने सजेस्ट कर दिया तो उसे देख लेते हैं, उससे क्या पता फ़र्क पड़ जाए। बट कभी कभी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही सीरियस होती है और उन चीज़ों में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और उन्होंने वही किया, वो डॉक्टर के पास गई। गाइस, मैंने खुद देखी उनकी डैंड्रफ, मतलब इतनी खतरनाक होती थी ना वो। और अब उन्हें कोई डैंड्रफ का इशू नहीं है, उनकी स्कैल्प बहुत क्लीन है, हेयर फॉल का इशू ख़त्म हो गया है, हेयर उनकी करली हैं, लेकिन जो कि अब वो मैनेजेबल कंडीशन में रहते हैं। तो उनका ये जो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन मैंने देखा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और 2 महीने का टाइम देता है डॉक्टर, उसके बाद वो आपको बोलता है कि रिविजिट करना है। और ऐसा नहीं है कि आपको बार बार बुलाया जाएगा, नहीं, उनको दोबारा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। हेयर को दिखाने के बाद वो बीच में गई थी अपने स्किन के लिए। जब उन्हें हेयर को लेके बेस्ट रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो गए तो उन्होंने अपने स्किन का ट्रीटमेंट भी कराया, क्योंकि उनको थी हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम। तो उसके लिए डॉक्टर ने उन्हें फिर मेडिसिन एंड क्रीम वगैरह जो भी था वो दिया। अब जो है उनका वो हाइपर पिगमेंटेशन वाला प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया है। सो गाइस, बात ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी मर्जी से अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग चीज़ों को ट्राई कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट्स मिल जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने आप करने के बाद,
तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जब उन्हें रिज़ल्ट मिले, उनकी स्किन अच्छी हो गई, उनके हेयर, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें हेयर की थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई। एंड उसके बाद आई थॉट कि भाई मुझे भी डैंड्रफ के लिए जाना चाहिए, क्योंकि मुझे डैंड्रफ का वो वाला मेरा नहीं प्रॉब्लम है, बट डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। डैंड्रफ जाती नहीं है, आती जाती रहती है, प्रोडक्ट लगाओ तो चली जाती है और नहीं लगाओगे तो आ जाती है। और फिर मैं भी गई डर्मैट के पास में, तो उन्होंने मेरे स्कैल्प को चेक किया एंड उन्होंने मुझे बोला कि बहुत प्रॉब्लम तो नहीं है डैंड्रफ की, बट डैंड्रफ है। और फिर उन्होंने मुझे 2 प्रोडक्ट्स दिए, एक हेयर वॉश से पहले लगाना होता है और एक हेयर वॉश के बाद लगाना होता है, एंड 2 मेडिसिन दी जिन्हें मुझे 20 डेज तक खाना था। और डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि जैसे मैंने आपको प्रिस्क्राइब किया है उसी तरीके से लगाना है विदाउट एनी फेल, एंड 2 मंथ्स के बाद आपको आना है। वो आपको बार बार नहीं बुलाते हैं, बार बार आपको प्रोडक्ट चेंज नहीं करके देते हैं। वो आपको एक बार अच्छे से चेक करने के बाद 2 महीने तक के लिए आपको मेडिसिन और जो भी प्रोडक्ट आपके लगने होते हैं वो सब आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं। एंड मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले गाइस, मेरे डैंड्रफ ख़त्म हो गई। ऐसे ऐसे करने पे भी कुछ नज़र नहीं आता है। और साथ में मुझे इन 2 महीने में मुझे काफ़ी मेरे हेयर ग्रोथ दिखी है और काफ़ी सारे मेरे बेबी हेयर जो है वो बढ़ के बालों के साथ पीछे आ गए हैं, मतलब बढ़ गए हैं और ये नए हैं। तो मुझे सबसे पहला जो मेरा प्रॉब्लम था डैंड्रफ का वो ख़त्म हो गया। दूसरा मेरा प्रॉब्लम था वो गंदी सी इचिंग डैंड्रफ की वजह से जो होती थी वो नहीं होती है। तीसरा मेरा प्रॉब्लम है हेयर फॉल का, बहुत कम होता है। डॉक्टर ने पहले ही कहा था कि एकदम से अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपको हेयर फॉल नहीं होगा, ये तो ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल इंसान को भी 50 to 100 हेयर फॉल एक दिन में होता है, विच इज़ कम्प्लीटली ओके, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। तो हाँ, मुझे हेयर फॉल होता है, पहले इतना होता था लेकिन अब इतना सा होता है, बट होता है। हेयर फॉल में मेरे बहुत ज़्यादा मैंने चेंजेस देखे हैं। अभी उन्होंने मुझे सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स शेयर किए थे और कोई शैम्पू एंड कोई कंडीशनर उन्होंने मुझे नहीं सजेस्ट किया था। उन्होंने कहा था सिंपल आप जो भी शैम्पू एंड कंडीशनर लगाते हैं वो लगाते रहिए। फिर मैंने क्या किया, मतलब 1 महीना तक तो मैं कंटिन्यू कर गई सारी चीज़ों को। उसके बाद मैं चली गई घूमने एंड जो मेरा रूटीन था उसमें हो गया थोड़ा सा ब्रेक। के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा फिर आपको प्रॉब्लम दिखती है, क्योंकि जो 2 महीने बोले गए हैं ना वो 2 महीने आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। लेकिन अगर आप बीच में रुक जाते हैं या छोड़ देते हैं तो फिर से आपको प्रॉब्लम दिखने लगती है। तो वो नहीं करना है, जो मैंने किया है जैसा बताया था वैसे ही करना है। तो फिर डैंड्रफ की जो इश्यू ख़त्म हो जाती है। मैंने गलती कर दी थी, मैं भूल गई थी। बस जब आप कहीं जाते हैं तो आप इतना ध्यान नहीं रखते हैं और हो जाती है गड़बड़। बट अभी मैं वापस बैक टू रूटीन हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं डैंड्रफ की। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई वापस आ गई है और फिर तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 महीने का इंतज़ार करेंगे और तभी जाएंगे, नहीं। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आप जा सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाए, आपकी होम रेमेडीज़ काम ना करें, आप जो प्रोडक्ट्स ट्राई कर रहे हैं वो ना आपको हेल्प करें, तो आप जा कर के डॉक्टर को विज़िट करें। और मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि क्या मैं डॉक्टर का नाम बता दूँ, मुझे नहीं पता, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। भाई जो लोग दिल्ली में रहते हैं ना वो तो इजीली उनके पास जा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा शायद, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा। मुझे नहीं पता था, मुझे मैम ने बताया, मतलब मेरी फ्रेंड ने। मैं आपके साथ नाम शेयर कर रही हूँ, आप जाइए ट्रीटमेंट लीजिए एंड आई होप कि आपको भी बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और इन केस आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं सो दोस्तों उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उन्हीं डर्मैट के पास जाइए, उन्हीं को दिखाइए, नहीं भाई। दिल्ली में बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, आप किसी के भी पास जा सकते हैं। बट मैं जिनके पास गई हूँ और जिनको मैंने दिखाया है, जिनको दिखाने से मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं, मैं आपको उनका बता सकती हूँ बस। तो इसी के साथ मैं बता देती हूँ आपको, वो जो डॉक्टर हैं उनका क्लिनिक का नाम है डॉक्टर वानी हेयर एंड स्किन क्लिनिक। मैं यहाँ पे चिपका दूँगी, क्लिनिक का नाम एंड एड्रेस में डाल दूँगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको शायद पता भी होगा, और नहीं पता तो आप एक बार चले जाना, आप दिखा लेना उनको। और अगर आप लोग जा चुके हैं, दिखा चुके हैं, रिज़ल्ट मिल चुके हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और दिखाएंगे। उसके बाद आपको जो भी आपका रिज़ल्ट होगा प्लस माइनस वो भी आप शेयर कर देना। एंड
और मेरा पर्पस बस यही है कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, पागल ना होते फिरें यहाँ वहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए। एंड नॉट फोर्सिंग एनीवन, और ना ही मुझे किसी ने बोला है या डॉक्टर ने बोला है या क्लिनिक ने बोला है कि आप हमारा बताइए, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं खुद से बता रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से रिजल्ट मिले हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डैंड्रफ को लेके परेशान रहते हैं और जिनकी डैंड्रफ जाती ही नहीं है, 365 डेज रहती है। बहुत सारे लोग नाम नहीं बताते हैं। अगर रिजल्ट नहीं मिले तो लोग आके लड़ने लग जाते हैं, भाई तूने तो बोला था यहाँ पे चले जाना और हमें तो फ़र्क नहीं पड़ा। अरे बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए बोला था। यहाँ पर आप जाके ट्राई कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और रिजल्ट मिलना ना मिलना एक दूसरी चीज़ होती है, आपको बस दिखाना होता है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपको जहाँ से रिज़ल्ट मिले हैं मुझे भी वहीं से मिल जाएं, या मुझे जहाँ से रिज़ल्ट मिल रहे हैं आपको भी वहाँ से मिल जाएं। और बहुत सारे लोगों को ऐसे भी होंगे वहाँ पे जिन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलते होंगे, जो नहीं जाते होंगे वापस, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मिल जाते हैं। तो बस बात होती है कि आपको ट्राई करना होता है। एक बार ट्राई करके देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो ना ही बहुत ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं, बहुत ही नॉमिनल उनके फ़ीस हैं। तो अगर आपको रिज़ल्ट नहीं भी मिलेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरा पैसा बर्बाद हो गया, या बहुत पैसे लग गए, या बहुत फ़ीस ले ली। ऐसा नहीं है। मेडिसिन भी वहीं पर मिल जाती है, उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए। इतनी ज़्यादा मैंने आपकी हेल्प कर दी है। आपको जाना है, ट्राई करना है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करना है। एंड आई होप कि आपको रिज़ल्ट मिल जाएं और आप भी पॉजिटिव रिज़ल्ट के साथ मेरे कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोलें। और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आ जाना ना जाना, आप कहीं और भी जा सकते हैं। मैंने तो जस्ट बताया कि मैं कहाँ गई थी ताकि आप लोग कन्फ्यूज़न ना हो। सो दोस्तों, यही थी मेरी आज की वीडियो का पर्पस यही था कि आप लोगों की हेल्प हो जाए। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। अपने एक्सपीरियंस को भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।